आज की जो घटना हुई है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि गुरु ग्रंथ साहब जी अग्नि भेंट चढ़ गए, और दूसरी घटना है गुरु ग्रंथ साहब जहाँ रखे गए थे वहाँ मर्यादा का उल्लंघन भी था। तो दोनों को अलग अलग एंगल से हमें लेने की ज़रूरत है। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी थी कि घटना की FIR दर्ज हो। उसके लिए पुलिस प्रशासन सहमत है कि हम वो रिपोर्ट देते हैं, अभी दर्ज की जाएगी। किसकी ओर से जाएगी सर ये FIR? गांव के किसी निवासी द्वारा दी जाएगी। जो गांव के जो सबसे पहले 2-4 लोग आए थे उनमें से ही एक जना देगा। ऑलरेडी वो लिख रहे हैं जो भी संबंधित हैं। दूसरा स्टेप है कि उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। तो कप्तान साहब ने बताया भी आप लोगों को, और एक्चुअली मौके पे भी फॉरेंसिक विशेषज्ञ आ गए हैं। तो दूसरी चीज़ है फॉरेंसिक जांच हो। जहाँ तक संतुष्टि की बात है, अभी कोई ऐसा निष्कर्ष सामने नहीं आया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिस पर हम अपनी संतुष्टि या असंतुष्टि आपको प्रकट करें। लेकिन ये है कि फॉरेंसिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। तीसरा है कि चूँकि फॉरेंसिक जांच सही समय पर शुरू हो गई है। तीसरा है कि हमें चूँकि महाराज जी के स्वरूप को अंतिम संस्कार की भी एक मर्यादा और एक नियम है, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो SSP साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि हमने फॉरेंसिक एंगल से जो सैंपल लेने थे ले लिए हैं, जो कार्रवाई करनी थी कर ली है। तो उसको हमें निस्तारण करना है और अंतिम संस्कार की कार्रवाई करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर सरदार सुखविंदर सिंह MA साहब हैं, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधि हैं, काशीपुर और इस इलाके को देखते हैं। तो हमने उनसे गुजारिश की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी अगुवाई में जिसको साथ लेना चाहें वो लेके इस प्रक्रिया को निस्तारण कराएं। तो उन्होंने हमारी बात स्वीकार की है। तो ये तीसरा स्टेप ही है। तो क्या कुछ ऐसा भी तय हुआ है पुलिस? चौथी बात अगर मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। चौथी बात ये है कि चूँकि यहाँ मर्यादा का उल्लंघन था, सिख धर्म के अनुसार हर एक को अपना अपना धर्म और पूजा पाठ और उसके रख रखाव का अधिकार है। जो सिख धर्म की परंपरा, मर्यादा और रीत है, उसके अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के एक नियम है। जहाँ भी प्रकाश होता है वहाँ निशान साहब लगा होना चाहिए। मूर्ति पूजा दूसरे स्थान पर की जा सकती, परंतु साथ साथ नहीं किया जाता है। और उसके प्रतिदिन एक कोई ग्रंथी सिंह रखे जाते हैं जो प्रकाश करते हैं और उसका सुखासन करते हैं। तो उसके अपने एक नियम और मर्यादाएं हैं। यहाँ पर एक और गुरुद्वारा भी था जो इसी तरह वो भी साझे रूप से चल रहा है, उसमें भी मर्यादा से पालन नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ की संगत को विश्वास में लेकर वहाँ से हमने गुरु ग्रंथ साहब जो है रुद्रपुर गोल मार्केट गुरुद्वारा साहब में स्थापित कर दिया है। तथा उनसे ये हमारी बात हो गई है कि जब भी यदि वो मर्यादा अनुसार इसको स्थापित करना चाहेंगे तो हम फिर से यहाँ पर स्थापना करेंगे, और उसके लिए एक पृथक कक्ष की ज़रूरत होगी। बल्कि हम अगर कमरा बनाने में मदद भी कहेंगे तो हम मदद करेंगे। तो पृथक कक्ष में पृथक उसका पूर्ण जो भी मर्यादा हैं उससे अगर दोबारा गांव उसको स्थापित करना चाहेगा तो वो कर सकता है। ये एक अन्य बिंदु है। और इस दौरान अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अभी जो निरीक्षण किया कप्तान साहब ने, इसमें 2-3 बातें और आई थी। एक तो ये है कि चूँकि एक शक जो है उनका ये है कि शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है। तो इसलिए जो धार्मिक स्थल हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने तो जनरल धार्मिक स्थल की बात की है, किंतु हमारे प्रसंग में वो गुरुद्वारा है उसका अर्थ, तो उसमें थोड़ा ये देख भी लिया है कि जो सर्किट लाइनें हैं वो सारी सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। तो हमने उनसे कहा क्योंकि छोटे छोटे गुरुद्वारे, बड़े बड़े गुरुद्वारे कैटेगराइज किया था, खास पर अगर बड़े गुरुद्वारों से शुरू किया जाए तो हम पुलिस विभाग की जो फायर विंग है उसके संपर्क से उसकी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर सकते हैं, और ताकि ये चीज़ें आगे कल्चर आ जाए, कल ये संस्कृति का रूप हो कि बड़े एस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि उसमें संगत की भी सुरक्षा निहित है और यदि वो आग से सुरक्षित रहते हैं। और एक पॉइंट और आया था ये कि हमारे यहाँ कई गाँव में इस तरह के गुरुद्वारे अभी भी हैं जहाँ मंदिर और गुरुद्वारा दोनों को एक साथ रखा हुआ है, और ये मर्यादाओं वाले प्रश्न बार बार उठते हैं और इससे संगत में भी रोष होता है।
तो पुलिस विभाग के पास भी अपनी एक सूची है, हमारे पास हमें भी कहा गया है कि हम भी अपना प्रचार प्रसार करें। और हमारी जो गुरु नानक मदर साहब की जो प्रचार शाखा है, हमारी एक सब कमेटी है प्रचार की, तो हमने उनसे अपेक्षा की है कि वो सारे इन गुरुद्वारों का सर्वे करें। और उन सर्वे में हमारी पहली बेनती यही होगी, पहला रिक्वेस्ट यही होगी कि उसको वो मर्यादा अनुसार स्थापित कर लें। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम वहाँ से गुरुद्वारा हटा लें, या गुरुद्वारा, हमारा ये कार्य नहीं है कि हम गुरुद्वारे को डिक्टेटरशिप से वहाँ से रिमूव करें। हमारा ये उद्देश्य है कि वहाँ मर्यादा स्थापित करें। तो यदि मर्यादा स्थापित हो जाती है तो हम अपने एम में सफल हैं, और यदि मर्यादा स्थापित नहीं हो सकती है तो हम अल्पकाल के लिए गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी का जो स्वरूप है उसको किसी बड़े गुरुद्वारे में स्थानांतरित कर देंगे और कुछ समय देंगे, ताकि इस मध्य अगर कोई व्यवस्थाएं करनी है, कोई कमरा बनाने की ज़रूरत है या कोई और भी आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कर लें, और जब मर्यादा स्थापित हो जाए तो उसको विधिवत तरीके से वहाँ स्थापित कर दिया जाए।